वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 6 अ ग्रीन कॉर्नफील्ड की जो है वो रीडिंग करेंगे। अ ग्रीन कॉर्नफील्ड जो है इसका मतलब क्या है? एक सब्ज़ कौन आपको बोलते हैं गंदम, ठीक है ना, सॉरी गंदम नहीं, सॉरी मकई, ठीक है, मकई के सब्ज़ खेत, ठीक है। अ ग्रीन कॉर्नफील्ड इसका मतलब क्या है? मकई के सब्ज़ खेत। इसकी आज हम रीडिंग करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। The earth was green, the sky was blue. ज़मीन सब्ज़ थी और आसमान नीला। I saw and heard one sunny morn. मॉर्न बोलते हैं सुबह को, ठीक है। heard का मतलब होता है सुनना और sunny का मतलब होता है सूरज, ठीक है। मैंने एक सूरज निकलते हुए देखा और सुना। स्काई लार्क किसको बोलते हैं जी? ये एक परिंदे का नाम है, ठीक है, परिंदा है। हैंग बिटवीन द टू, हैंग का मतलब होता है लटका हुआ, ठीक है। तो एक चंडोल को सुबह मकई के दो पौधों के दरमियान लटके हुए देखा, ठीक है। चंडोल क्या है? स्काई लार्क, ठीक है, परिंदा। अ सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न, ठीक है। अब स्पैक का मतलब क्या होता है? छोटा निशान। कौन बोलते हैं? मकई। और सिंगिंग का मतलब होता है गाना, ठीक है। चकोर को गाते हुए मकई के पौधे के ऊपर, ठीक है। स्काइलार चकोर या चंडोल इसको बोलते हैं। अ स्टेक बिलो इन गे एकॉर्ड, ठीक है। गे बोलते हैं खुश होना, ठीक है। अ स्टेक बिलो इन गे एकॉर्ड, तन्ने की एक छोटी से एक स्टेज के नीचे, स्टेज जो होता है, ठीक है। वाइट बटरफ्लाई डांस ऑन द विंग, विंग्स बोलते हैं परों को। वाइट से बटरफ्लाइज आपको पता ही है, तितलियाँ। सफ़ेद तितलियों ने परों पर नाचा, मतलब पर जो है वो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही थी, ठीक है, तो वो नाच रही थी, हिला रही थी पर। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, सोर्ड का मतलब होता है जी हमारे पास बिला हरकत ऊपर जाना, ठीक है। फिर अच्छा, अब यहाँ तक हमने क्या, फिर खामोशी से नीचे आया, ठीक है। अब स्काई लार्क जो है वो फिर खामोशी से जो है वो नीचे आया गाते हुए। एंड साइलेंट सैंक एंड सो टू सिंग, सैंक का मतलब होता है डूबा, साइलेंट कहते हैं खामोशी को। फिर खामोशी से नी सॉरी जहाँ से चंडोल खामोशी से नीचे उतरा और फिर गाता हुआ ऊपर उड़ा। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच आर टेंडर ग्रीन, टेंडर बोलते हैं शरीफ को, स्ट्रेच बोलते हैं जी फैलाया। और हर तरफ के का सब्ज तक, मतलब अब जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जहाँ तक भी देखते हैं वो मकई का सब्ज बाग जो था वो फैला हुआ था। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, मकई का दरख्त दाएं बाएं दूर दूर तक फैला हुआ था। कि मतलब जहाँ तक मैं चल के जा रहा था, मेरे दाएं साइड और मेरी बाएं साइड पे जो था वो सब्ज़ मकई का बाग था। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, नेस्ट बोलते हैं घोंसले को, अनसीन जो है वो देखा होगा। मैं जानता था कि इसका घोंसला, मतलब उसने देखा हुआ नहीं था लेकिन उसे पता था इसका घोंसला कहाँ पे है। समवेयर अमंग द मिलियन स्टाक्स, स्टाक्स बोलते हैं तना, मकई के लाखों तनों में से किसी एक जगह था जो देखा ना जा सके, मतलब छुपा हुआ था, अनसीन था। एंड एज आई पॉज टू हेयर हिज सॉन्ग, अब इसके बाद कहते हैं मैंने इसका गीत सुनने के लिए वक्फा किया। पॉज का मतलब होता है रुक जाना, वक्फा करना, ठहरना। वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लेड होगा। अब क्या है? वाइल स्विफ्ट, स्विफ्ट बोलते हैं तेज़ी से। अब इसका हमारे पास है जबकि सूरज वाली सुबह हिली, ठीक है। अब सूरज मतलब पूरा तरह से वो निकल आया, और हल्का सा बल्कि स्लिट जो है वो सूरज जो है वो निकला है तेज़ी के साथ। परहैप्स हिज मेट, मेट बोलते हैं साथी को, जैसे हम बोलते हैं ना क्लासमेट, ठीक है, होममेट, तो मेट बोलते हैं साथी को।
परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग सॉन्ग। परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद इसका साथी देर तक सुनने के लिए बैठ गया। एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, उसने मुझसे भी देर तक उसे गाते सुना। अब कहते हैं कि जो उसका साथी शायद था उसके पास जो बैठा हुआ था वो गाना गा रहा था, उसने काफ़ी देर जो है वो उसको सुना। तो ये थी आज की हमारी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो में इसी की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपके अपने कोई फीडबैक है, आप कोई जो है सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।